मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भोजपुर क्लब में अंतर्राष्ट्रीय कथा महोत्सव का आयोजन भव्य रहा। भोजपुर क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आयोजन के संचालक प्रताप वर्मा ने कार्यक्रम की भागदौड़ खुद संभाली और कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। महोत्सव का उद्देश्य स्टोरी टेलिंग को एक आवश्यक हुनर बनाते हुए संस्कृति की रक्षा करना था। इस महोत्सव के आयोजक और भारत स्टोरी टेलर्स के संस्थापक अविरल पवार भी उपस्थित रहे। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम से बच्चों की रचनात्मकता में विकास अग्रेसित हो रहे हैं तथा स्टोरी टेलिंग के जरिए वे अपने भाव सही तरह से व्यक्त कर पाने में सक्षम नजर आए। महोत्सव में ज्योति पांडे, जयंत गौर व दीपक किरण जैसे कई अन्य ख्याति कहानीकार भी शामिल हुए। 3 हॉल में वयस्क, युवा व बच्चों के लिए अलग अलग सत्र रहे तथा महोत्सव में प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इसके अलावा कैसे स्टोरी टेलिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं और इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है, इन विषयों में भी चर्चा की। आयोजकों ने कहा कि वे स्टोरी टेलिंग को शिक्षा और करियर से जोड़ने के एक पहल के रूप में यह कार्यक्रम का आगाज हुआ है और हम विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में स्टोरी टेलिंग से संबंधित अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन करते रहेंगे। बता दें कि स्टोरी टेलिंग से संबंधित इस तरह का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है। I personally love this session. I feel like we've all got our own stories, our own experiences, and there are so many things that at the end of the day, so many lessons that we can carry back. Storytelling, I feel, is not just about words. It's about imagination, emotions, and maybe the power to connect. Today, our orators take the stage to weave tales that inspire, entertain, and spark the curiosity. So get ready to be transported into the world of wonder because आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ आने के बाद मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी। बहुत सारे यहाँ पे जैसे स्टोरी टेलिंग के सेशन हुए, फिर पब्लिक स्पीकिंग पे हमारा सेशन हुआ, तो इसमें मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। और फिर स्टोरी टेलिंग जो कि आजकल वैसे तो ट्रेंड में ऑनलाइन कुछ दिनों के बाद से आया है, लेकिन बीच में जो इंटरनेट से थोड़े पहले का ये युग था तो स्टोरी टेलिंग थोड़ा गायब होता जा रहा था। वैसे तो हमें हमारे प्राचीन युगों से ही हमारे साथ है, जैसे हमारी दादी नानी हमें कहानी सुनाती है तो अभी भी, लेकिन इसका एक अलग फॉर्मेट। तो इन सब के बीच का जो इवोल्यूशन है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला यहाँ पे। और ये सेशन और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ का। यहाँ आना टोटली वर्थ इट रहा। आस्था है, मैं आर्ट्स को अलग अलग थेरेप्यूटिक यूज़ कैसे करते हैं कि हमें डिप्रेशन, एंजाइटीज के साथ आर्ट्स को लेके हम कैसे काम करेंगे, उसके लिए काम करते हैं। क्या रहा है? आज के कार्यक्रम का ये है कि भोपाल में पहली बार ऐसा कुछ इवेंट हुआ है जो स्टोरी टेलिंग और एजुकेशनल पर्पज से हो रहा है। तो मैंने जितना देखा बच्चों को काफ़ी पसंद आया, यूथ का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा था। उन लोग को बहुत मोटिवेशन फील हुआ कि अच्छा स्टोरीज इस तरह से भी यूज होती है कि सिर्फ दादी नानी की कहानियाँ नहीं है बट और भी बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है स्टोरीज को लेकर। मैम, जैसे मैम का एक मोटो था कि आज का सेशन करने से जो आज का यूथ है, जो किड्स हैं, वो मोबाइल से थोड़ा दूर रहेंगे, अवेयर रहेंगे। आपको लगता है कि आज उनको ये शिक्षा मिली है? जब हम उनको आर्ट के साथ इन्वॉल्व कर रहे थे और हमने देखा कि वो कितना इमेजिनेटिव सोच सकते हैं, तो मुझे सही में ऐसा लगा कि बच्चों को अगर हम स्क्रीन से दूर रखें तो वो उसके ऊपर और ज़्यादा काम करेंगे। बिल्कुल मैडम, आप यहाँ एक ट्रेनर के रूप में मिले। ट्रेनर रूप में जब आपने बच्चों को स्पीच दी, उसमें बच्चों की क्या कुछ जिज्ञासाएं रही होंगी, ऐसी कुछ खास जिज्ञासाओं को जिसमें बता सकती है?
बच्चों के साथ काम करके ये समझ आया कि बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। बच्चे बिल्कुल बोले नहीं उस बात को, लेकिन उन्हें ऑब्जर्व करके जब वो उनके पेंटिंग्स में बताया या उन्हें जो हम लोग स्टोरी क्रिएट करे थे उसमें उन्हें बताया, तो जो वो प्रॉम्प्ट्स बोले या जो जो उन्हें सेंटेंसेस या जिस तरह से उन्हें कहानी बनाई साथ में, तो उसको देख के लगा कि नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा हम लोग से ज़्यादा ऑब्जर्वेटिव और इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। आगामी क्या ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा? हाँ, हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं कि हम कंटिन्यूसली ऐसे कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते रहे बच्चों के लिए, यूथ के लिए, सबके लिए, और हम स्टोरी टेलिंग और आर्ट को और ज़्यादा प्रमोट करें। थैंक यू। मैं यहाँ पे एक फैसिलिटेटर के तरीके से आई और मुझे लगा कि बहुत अच्छा एक इवेंट हुआ, क्योंकि बहुत सारे तरीके के पर्सपेक्टिव निकल के आए। एजुकेशन में स्टोरी टेलिंग क्या है, सोशल मीडिया में स्टोरी टेलिंग क्या है, और हम हर जगह स्टोरीज से ही घिरे हुए हैं। आई थिंक ये काफ़ी अच्छे से स्थापित हो पाया है यहाँ पर, और मैंने देखा कि यूथ इतने इंटरेस्टेड है, जो कि मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग है कि यूथ इतना इंगेज्ड है इस तरीके की एक आर्ट में और इतना पैशनेट है टू लर्न अबाउट इट, एंड दे वर क्वाइट क्यूरियस, दे वर क्वाइट इंगेज्ड। तो ये बहुत अच्छा लगा देख के। यूथ में आज की डेट में ज्यादातर देखा जाता है कि वो सेल्फी या मोबाइल से जुड़ी हुई चीजों में ज्यादा रहते हैं या फिर फ्रेंड बनाने में, तो क्या आपकी स्टोरी से ऐसा कुछ लग रहा है कि उनके अंदर कोई चेंजिंग आएगी? मुझे लगता है कि हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो एक जुड़ाव ढूंढ रहे हैं ना, एक कनेक्शन ढूंढ रहे हैं उस फोन में, क्योंकि हमारे पास असली दुनिया में वो कनेक्शन नहीं है। तो क्या हम अपनी असली दुनिया में वो कनेक्शन ढूंढ सकते हैं, और वो कहानियों के दौरान ही हो सकता है। क्या मैं अपनी कहानी आपको अच्छे से सुना सकता हूँ, आपकी कहानी को सुन सकता हूँ, और जब हम वो कर पाएंगे तो हम फोन की दुनिया में भी शायद उसको ले जाएंगे, और शायद फोन से थोड़ा सा दूर निकल के आपस में बात कर पाएंगे। तो मुझे लगता है यूथ वही ढूंढ रहा है। यूथ बहुत होशियार है, बहुत यूथ समझता है कि उन्हें क्या चाहिए, इसीलिए वो वहाँ पे कनेक्शन ढूंढ रहा है, वो शायद अपने आसपास जो नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है हम अगर अपने आसपास वो कनेक्शन ना पाए तो फोन की जरूरत नहीं होगी शायद। मैम यूथ के लिए है, तो मैम किस बेस पे स्टोरी है, मतलब हाँ धर्म के लिए है या हमारे पॉलिटिक्स है उसके थ्रू है यहाँ पे जो स्टोरी बताई जा रही है यूथ को, या मैम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर यूथ को बताई जा रही है यहाँ पे? मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना कहानी का पहला पड़ाव है, और वही सब स्टोरी टेलर्स अपने अलग अलग तरीकों से बात कर रहे हैं, चाहे वो अपनी स्टोरी कहना हो, किसी और की स्टोरी कहना हो, क्लासरूम में स्टोरी कहना हो, हिस्टोरिकल स्टोरी कहना हो, और उसमें पर्सपेक्टिव की बात अलग अलग हो सकती है। कहानियाँ हमेशा एक पर्सपेक्टिव रखती हैं, लेकिन उस पर्सपेक्टिव को आप कितने अच्छे से रख सकते हैं, वही कहानी का सबसे बड़ा आयाम होता है। तो वही यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में सिखाया गया कि इसकी स्किल क्या है। हम ये नहीं कह रहे कि आप धर्म की कहानी कहो या पॉलिटिक्स की कहानी कहो, कहानी तो आप खुद सुनते हो, कहानी आपको खुद पता होती है, लेकिन आप उस कहानी को कहते कैसे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस कहानी को कितना अपना बना पाते हो। मेरा नाम आशिमा है, मैं कहानियों और अप्लाइड थिएटर के साथ काम करती हूँ, एजुकेशन सेक्टर में और सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में।